तो आज हम बात करेंगे असम ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, ये पार्ट 1 है। तो ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा इट इज़ रिलेवेंट टू क्लास 9, 10, 11 एंड 12 ज्योग्राफी। ठीक है, एज वेल एज फॉर इट इज़ रिलेवेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो चले शुरू करें आज की क्लास। तो पहले क्या करूंगा, मैं एक असम का राफ स्केच ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल राफ है भाई, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, कोई मेरे ऊपर खफा ना हो। ये राफ मैप है, जस्ट समझाने के लिए, राफ स्केच है, मैप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो असम एग्जैक्टली कहाँ है ग्लोब में? ठीक है ना, जो ग्लोब है, अर्थ है, उस मतलब उस ग्लोब में क्या पोजीशन है असम का, वो पहले हम देखेंगे। तो असम बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में है। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? एक होता है, सबको पता है, इक्वेटर, है ना, 0 डिग्री पे, और 23½ पे क्या होता है? क्या होता है? ये हो गया आपका इक्वेटर, 23½ पे हो गया आपका ट्रॉपिक। तो ये जो बीच का रीजन है, ये क्या है? इक्वेटोरियल रीजन, है ना। तो 0 to 23½ हो गया आपका इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, 23½ से कुछ 66½ तक क्या हो गया आपका? ट्रॉपिकल रीजन, है ना। तो असम इस ट्रॉपिकल रीजन में है। इसका मतलब है असम का जो लोकेशन है ग्लोब में, वो मतलब अगर लैटिट्यूडली देखें हम, लैटिट्यूड के हिसाब से, तो 23½ और 66½ के बीच में है। ठीक है, और वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23½ और 66½ 23½ और 66½ के बीच में है। ठीक है, तो इसीलिए हो गया आपका असम ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये कितना है, ये जो लैटिट्यूड है और ये जो अपर लैटिट्यूड और लोअर लैटिट्यूड, वो कितना है? असम का जो लोअर लैटिट्यूड है वो है 24.1 डिग्री नॉर्थ, और अपर हो गया आपका कितना? 27.58 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो लगभग कुछ 3.48 डिग्री, मतलब ये है वेरिएशन है असम की, लैटिट्यूडनल वेरिएशन। ठीक है, ये होगा आपका लैटिट्यूडनल वेरिएशन रेंज। अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो ईस्टर्न साइड में है, पहले ही बताया मैंने, वो वेरिएशन कितना है आपका? ये हो गया 89.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, टू 96.1 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये हो गया असम का पोजीशन ग्लोब में। ठीक है, आपको एक पता चल जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इक्वेटर की ऊपर है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल रीजन में है। कितना, मतलब वो वेरिएशन कितना है ट्रॉपिकल रीजन में? 24.1 डिग्री नॉर्थ टू 27.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और अगर ये लॉन्गिट्यूड की बात करें तो कितना है? 89.5 डिग्री ईस्ट से 96.1 डिग्री ईस्ट। ये हो गया असम का पोजीशन ग्लोब में। ठीक है, अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, फिर से मैं एक राफ स्केच ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो असम में क्या है, मतलब इट्स जियोग्राफिकली ए कंपोजिट स्टेट कंसिस्टिंग पार्टली ऑफ प्री कैम्ब्रियन डेक्कन प्लेटो। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन डेक्कन प्लेटो क्या है? पार्टली कंसिस्टिंग ऑफ प्री कैम्ब्रियन डेक्कन प्लेटो, पार्टली ऑफ द लेट टर्शियरी सेडिमेंटरी फॉर्मेशन, पार्टली ऑफ सब रिसेंट एलुवियल डिपॉजिट्स। ये सब क्या है, आगे बात करेंगे। थोड़ा सा मैं टर्शियरी फोल्ड माउंटेन, तो प्री कैम्ब्रियन डेक्कन प्लेटो है, पार्टली और पार्टली टर्शियरी फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो डेक्कन प्लेटो कहाँ है? आप अगर इंडिया की मैप देखेंगे,
फिर मैं वही मतलब एक रफ स्केच ड्रॉ करूँगा, ठीक है, कोई खफा ना हो जाए। तो हिमालय कहाँ है, ये सब हिमालय आपका है ना, यहाँ से यहाँ तो कुछ हिमालयस है, ये सब हिमालयस है, ये अरुणाचल हिमालय वगैरह है आपका। यहाँ पे नारदान सरकार एक माउंटेन रेंज है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे है आपका डेक्कन प्लेटो, ठीक है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मतलब जो विंध्या है ना, विंध्या जो माउंटेन रेंज है उसके नीचे जो एरिया है साउथ की तरफ, वो हो गया आपका डेक्कन प्लेटो, ठीक है। तो प्लेटो क्या होता है, ये हो गया हिल, ये हो गया आपका प्लेटो। प्लेटो का ऊपर क्या रहता है, फ्लैट रहता है, ये हो गया प्लेटो। जैसे यहाँ पे हिमालय है, हिमालय की नॉर्थ में क्या है, तिबेटियन प्लेटो, ठीक है, यहाँ पे तिबेटियन प्लेटो है। तो ऐसा ही है डेक्कन प्लेटो इंडिया में, ठीक है ना। तो डेक्कन प्लेटो का एक पार्ट है शिलोंग प्लेटो, यहाँ पे जो मेघालय में जो प्लेटो है वो डेक्कन प्लेटो का इट्स अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। और फिर हमारा जो मिकिरिल से आसाम में, वो भी एक डेक्कन प्लेटो का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कार्बी आंगलोंग में जो मिकिरिल कार्बी प्लेटो है वो है डेक्कन प्लेटो का एक पार्ट। तो ये बताया गया है कि जो आसाम में जो डेक्कन प्लेटो का मतलब आसाम में एक पार्ट मतलब है डेक्कन प्लेटो का, ठीक है, एक पार्ट है। ये प्री कैम्ब्रियन जो है ना वो क्या है, एक टाइम रेंज है, ठीक है, पुराने बहुत पुराने टाइम को कुछ एजेस में बांटा गया है कन्वीनियंस के लिए। तो एक एज है प्री कैम्ब्रियन एज, ठीक है। तो ये जो प्लेटो फॉर्मेशन हुआ था डेक्कन प्लेटो, ये कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन एज में हुआ था, ठीक है। आसाम में क्या है, प्री कैम्ब्रियन डेक्कन प्लेटो का भी पार्ट है। जैसे आपका ये है ईस्ट कार्बी आंगलोंग और ये है वेस्ट कार्बी आंगलोंग। ये जो कार्बी प्लेटो है ये है डेक्कन प्लेटो का एक हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे है आपका नॉर्थ कचर हिल डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये जो नॉर्थ कचर हिल डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका मॉडर्न नाम है डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पर बचपन में पढ़ा नॉर्थ कचर तो मेरे को बार बार वही आ जाता है, एनसी हिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पर समझ लेना जब भी एनसी हिल बोलूँगा तो समझ लेना कि डिमा हसाओ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो हिल है वो है टर्शियरी फोल्ड माउंटेन, ये माउंटेन है, ठीक है, याद रखना। कार्बी आंगलोंग में जो है वो कार्बी प्लेटो है, वो डेक्कन प्लेटो का एक पार्ट है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। और यहाँ पे एनसी हिल में जो है वो हो गया आपका टर्शियरी फोल्ड माउंटेन, है ना। इसके आगे भी बहुत कुछ हम बात करेंगे, जैसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र आता है ना, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है। मणिपुर हिल से क्या आता है, बराक कुछ ऐसे आके फिर नीचे आके फिर ऐसे आके फिर ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका हो गया ब्रह्मपुत्र वैली, दोनों साइड में ब्रह्मपुत्र वैली प्लेन एरिया है, यहाँ पे बराक वैली वगैरह है, आगे हम बात करेंगे। ये सब हिमालयन पार्ट में हिमालयन फुट हिल है, आगे बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया कि जो एक डेक्कन प्लेटो का भी पार्ट है वो कहाँ है, कार्बी प्लेटो में, और टर्शियरी फोल्ड माउंटेन कहाँ है, नॉर्थ कचर हिल में, ठीक है। अभी असम का बाउंड्री कैसा है, असम की क्या है ना, 3 साइड्स में ये है, पूरा पहाड़ी वगैरह है, माउंटेन्स हैं, हिल्स है, ठीक है। मतलब असम इज सराउंडेड बाई हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन 3 साइड्स, ठीक है। अभी चौथा साइड ओपन है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा जो हिमालयन है, यहाँ तक नहीं आगे भी है, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं इसको, है ना, यहाँ तक ये पूरा हो गया। ये हिमालयन रेंज है, ठीक है ना, ये हिमालय है। कुछ यहाँ तक है भूटान हिमालय, ठीक है ना। तो भूटान के बॉर्डर में वो है भूटान। इसके बाद है आपका अरुणाचल हिमालय, ये सिंपल है, मतलब भूटान बॉर्डर में जो है वो हो गया आपका भूटान हिमालय, और फिर हो गया आपका अरुणाचल हिमालय। ये जो हो गया ये हो गया पटकाई रेंज, फेमस पटकाई रेंज, जहाँ से आहूम आए थे आसाम में, ठीक है ना। ये हो गया आपका पटकाई रेंज। फिर यहाँ पे हो गया नागालैंड, नागा हिल्स, ठीक है। फिर हो गया आपका मणिपुर हिल्स, यहाँ पे हो गया आपका
मिजो हिल्स। मैं कुछ राफ कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है यहाँ पे। ये सब हो गया आपका प्लेटो है, इसलिए मैं ऊपर एक ये दे रहा हूँ फ्लैट, ठीक है। ये हो गया आपका मेघालय प्लेटो, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब तीन साइड से, मतलब पहाड़ी और ये सब माउंटेन्स और प्लेटो जो भी है, तीन साइड से ये मतलब सराउंडेड है आसाम, और ठीक है, और एक साइड जो है वो ओपन है। आपका हो गया बंगाल प्लेन, बांग्लादेश प्लेन, हाँ। यहाँ पे आपका हो गया वेस्ट बंगाल, और ये सब हो गया आपका बांग्लादेश। यहाँ पे ये मेघालय है, यहाँ पे मेघालय के नीचे बांग्लादेश है, मतलब ये पूरा मेघालय नीचे बांग्लादेश है, यहाँ पे भी बांग्लादेश बॉर्डर है, ठीक है। साउथ शालमारा में, यह साउथ शालमारा हो गया, ठीक है, साउथ शालमारा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको एक ग्राफली पता चल गया है कि मतलब तीन साइड्स में आपका क्या है, पहाड़ी और माउंटेन्स है। ये भूटान हिमालय हो गया, यहाँ से फिर आपका अरुणाचल हिमालय, पटकाई रेंज हो गया, पटकाई रेंज इज ए पार्ट ऑफ हिमालय ओनली, अरुणाचल हिमालय। फिर यहाँ पे आपका आ गया नागा हिल्स, फिर आपका आ गया मणिपुर हिल्स, फिर मिजो हिल्स, फिर मेघालय प्लेटो। सिर्फ यहाँ पे ओपन है, ठीक है ना। तीन तरफ क्या है, पहाड़ी है और प्लेटू है, मतलब प्लेटू और माउंटेन्स है, ठीक है। तो और असम में क्या है, ये हुआ है एक। दूसरी बात क्या है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र है ना, ये ऐसा के ऐसा चला जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। बराक कहाँ पे है, मणिपुर हिल से आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आके फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दो पार्ट हो जाता है। तो आपका ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र प्लेन, और ये हो गया बराक प्लेन, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन और बराक प्लेन है, दिस प्लेन्स आर द ईस्टर्न मोस्ट प्लेन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन, ठीक है। जो ग्रेट इंडियन प्लेन है उसका ईस्टर्न मोस्ट प्लेन है, पार्ट है ये आपका ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और बराक वैली के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी बस इतना आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि असम की तीन साइड्स में क्या माउंटेन और प्लेटो है, भूटान हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पटकाई, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, मेघालय प्लेटो, और ये ओपन है, ठीक है। और ये कहाँ जाके मर्ज होता है, बंगाल प्लेन और बांग्लादेश प्लेन में, ठीक है। ये हो गया असम का मतलब चारों तरफ की मतलब जियोग्राफिकल वेरिएशंस, ठीक है। और पहले भी बताया मैंने कि मतलब इन बिटवीन टू वैलीज, ये जो ब्रह्मपुत्र वैली है और ये हो गया आपका बराक वैली, इसके बीच में क्या है, क्या बोला था मैंने, ईस्ट कार्बी आंगलॉन्ग, वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग, और ये हो गया आपका एनसी हिल, है ना। समझ में आ रहा है। तो तीनों तरफ पहाड़ी माउंटेन्स प्लेटो है, ये ब्रह्मपुत्र और ये बराक वैली, और बीच में क्या है, वेस्ट और ईस्ट कार्बी आंगलॉन्ग और नॉर्थ कच्छ हिल डिस्ट्रिक्ट। ये ईस्ट और वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग क्या है, क्या बोला था मैंने, ईस्ट और वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग, ईस्ट कार्बी आंगलॉन्ग और वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग, ये क्या है, प्री कैम्ब्रियन डेक्कन प्लेटो की पार्ट है ना। ईस्ट और वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग प्री कैम्ब्रियन डेक्कन प्लेटो की पार्ट है। जो नॉर्थ कच्छ हिल डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका टर्शियरी फोल्ड माउंटेन। तो मतलब लगभग मैंने सारे जियोग्राफिकल वेरिएशंस के बारे में बता दिया असम के। नॉर्थ में क्या है, भूटान हिमालय, अरुणाचल हिमालय, फिर पटकाई है ईस्ट में, पटकाई रेंज, फिर है नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, मेघालय प्लेटो, और आपका ये बांग्लादेश प्लेन, और बांग्लादेश प्लेन में जाके मर्ज होता है वेस्ट साइड। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है ना, यहाँ पे आपका बराक है। ब्रह्मपुत्र की दोनों साइड में क्या है, ब्रह्मपुत्र वैली, बराक की दोनों साइड में है बराक वैली,
और ब्रह्मपुत्र और बराक वैली के बीच में क्या है, वेस्ट कार्बी आंगलोंग और ईस्ट कार्बी आंगलोंग मतलब कार्बी प्लेटो, और ये क्या है, प्री कैम्ब्रियन डेक्कन प्लेटो की हिस्सा है, और इसकी साउथ में है, और बराक प्लेन की नॉर्थ में है आपका नॉर्थ कचर हिल डिस्ट्रिक्ट। ये बराक प्लेन है, ये ईस्ट मतलब कार्बी प्लेटो इसकी बीच में, बराक प्लेन और कार्बी प्लेटो के बीच में क्या है आपका नॉर्थ कचर हिल डिस्ट्रिक्ट, विच इज ए टर्शियरी फोल्ड माउंटेन। ये सब क्या होता है, टर्शियरी फोल्ड माउंटेन आगे बताऊंगा। प्री कैम्ब्रियन बता दिया मैंने, वो है एज, उस एज में फॉर्म हुआ था डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो बताया मैंने, जो मतलब इंडिया में है, एमपी वगैरह साउथ साइड्स में है, मतलब दिल्ली थोड़ा पड़ता है दिल्ली का, फिर आपका राजस्थान गुजरात के हिस्सा, और फिर एमपी वगैरह में डेक्कन प्लेटो है, उसका एक हिस्सा है ये कार्बी प्लेटो। ठीक है, कार्बी मतलब ये जो मेघालय प्लेट शिलोंग प्लेटो है, ये डेक्कन प्लेटो का, ये भी डेक्कन प्लेटो का पार्ट है। ठीक है, फिर उसका पार्ट है आपका कार्बी प्लेटो। तो असम का जियोग्राफिकल मतलब जो वेरिएशंस है, लोकेशंस है, ये मैंने लगभग बता दिया। तो एक बात है, ऐसे जो जियोग्राफिकल मतलब वेरिएशंस है, असम की जो बाउंड्रीज है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, यहाँ पे हिमालय है, भूटान हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पटकाई, फिर नागा, फिर मणिपुर, फिर मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, ये मेघालय प्लेटो। तो ऐसे लगता है कि मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया है और साउथ एशिया है, उससे पूरा असम आइसोलेटेड है ना। ऐसे लगता है कि मतलब वहाँ से कोई आना जाना नहीं होगा। साउथ ईस्ट एशिया क्या क्या है, यहाँ पे आपका म्यांमार है ना, म्यांमार की नीचे है थाईलैंड है, फिर क्या है, कंबोडिया है, लाओस है, मलेशिया है, ये सब आपका, फिर वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपाइंस भी है। ये सब हो गया आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये सब कहाँ है, इधर है, ये म्यांमार है, इसके नीचे थाईलैंड है, और यहाँ पे सब कुछ है ना। फिलीपाइंस थोड़ा अलग है, इस साइड मतलब ओशियन में है, सी में है, पर ये सब थोड़ा कॉन्टेजियस है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। ये हो गया आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और साउथ एशिया का मतलब क्या है, साउथ एशिया हो गया आपका, ये बांग्लादेश हो गया है ना, यहाँ पे बांग्लादेश वगैरह, फिर आपका भूटान हो गया, फिर यहाँ पे तो चाइना तो साउथ एशिया में नहीं, वो ईस्ट एशिया में आता है, भूटान आता है, फिर नेपाल वगैरह आता है, ये सब आता है साउथ एशिया में। तो असम का जो बाउंड्री है, जो मैंने बताया, इतना हिली और माउंटेनियस है, मतलब पूरा हिमालय है इधर, मतलब नागा हिल्स वगैरह है। तो ऐसा लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया से पूरा आइसोलेटेड है। असम में कोई ना आ सकता है यहाँ से, ना कोई जा सकता है ना। तो ऐसा लगता है साउथ ईस्ट एशिया से आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई नहीं, मतलब ऐसा लगता है कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, पूरा माउंटेन्स से, हिल्स है। पर ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि मतलब असम जो है वो ट्रांजिशनल जोन बन गया है। ये पूरा इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशिया की ट्रांजिशनल जोन हो गया आपका असम। क्यों, मतलब ट्रांजिशनल जोन पता है ना, कि मतलब कोई अगर इंडिया से यहाँ तक जाने का मतलब सोच रहा है, तो असम होके जा सकता है। ये हो गया आपका ट्रांजिशनल जोन है ना, असम साउथ ईस्ट एशिया के लिए और साउथ एशिया के लिए। ऐसा कैसे, ये तो माउंटेन है, ये हिल्स है, हिमालय है, तो कैसे ये ट्रांजिशनल जोन बना, ये तो कैसे लोग जा सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये सब पासेस है ना। फेमस ये पाटकाई रेंज पे जो पास है, उस पास से कौन आए थे, अहोम, सुकाफा है ना। तो ऐसे बहुत सारे पासेस है जिससे लोग आ सकते, जा सकते हैं ना। तो इसीलिए एंशियंट टाइम से, मतलब ऑल्दो ये माउंटेन्स है, हिल्स है, और मतलब हिल रेंजेस है, पर एंशियंट टाइम से साउथ ईस्ट एशिया के साथ असम का ये जो मतलब कल्चरल और पॉलिटिकल रिलेशंस है। मतलब लोग आते हैं, जाते हैं फॉर बिजनेस एंड ऑल दिस पर्पस, ट्रेड, और फिर लोग रोल करने के लिए आए। मतलब ये जो अहोम्स आए थे, वो कहाँ से आए थे, शान कम्युनिटी है ना, असम अपर म्यांमार से आए थे। तो ये मतलब पॉसिबल है क्योंकि पासेस वगैरह है, माउंटेन पासेस है ना। तो ये हो गया। और हाँ, ये जो फैक्ट है मैं जो बोला, ये रिलेशन है, पुराना रिलेशन है। दिस फैक्ट इज ऑथेंटिकेटेड नॉट ओनली बाय द रीजन्स ह्यूमन टाइप्स एंड देयर सोशल एंड कल्चरल पैटर्न्स, बट ऑल्सो बाई इट्स फ्लोरा एंड फौना है ना।
सिर्फ लोगों की कल्चर से और इनकी मतलब जो सोशल और कल्चरल पैटर्न है उससे नहीं, फ्लोरा और फौना से भी पता चल जाता है ना। फ्लोरा फौना तो पता है, एनिमल्स और ये सब प्लांट्स वगैरह, तो ये सब देख के पता चल जाता है कि मतलब पुराना रिलेशन है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है। तो पॉलिटिकली असम इज सराउंडेड बाई 2 फॉरेन कंट्रीज। कहाँ पे है? ये भूटान है आपका, ये भूटान है यहाँ पे, और क्या है? बांग्लादेश। यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर है आपका, फिर करीमगंज के आसपास बांग्लादेश बॉर्डर है ना, यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर है। तो पॉलिटिकली असम इज सराउंडेड बाई 2 फॉरेन कंट्रीज, ये हो गया भूटान और ये बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, और 7 इंडियन स्टेट्स। कौन सा? ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया आपका अरुणाचल, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, यहाँ पे हो गया त्रिपुरा, और यहाँ पे हो गया मेघालय, ठीक है। तो 2 फॉरेन कंट्रीज एंड 7 इंडियन स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो असम इज सराउंडेड बाई दिस टेरिटरीज, ओके। सो असम का एरिया कितना है? असम का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है? वो इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 2.39% है, ठीक है ना। तो कितना है एग्जैक्टली? 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। असम का जियोग्राफिकल एरिया है 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, और ये कितना रिप्रेजेंट करता है? 2.39% ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है ना। ये हो गया आपका असम का जियोग्राफिकल एरिया 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका राफ असम का जियोग्राफिकल लोकेशन वगैरह बता दिया मैंने। आगे हम देखेंगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ठीक है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, असम का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।